अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.4 में रेडिकल इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं। तो रेडिकल इक्वेशन को इस तरह डिफाइन किया जा सकता है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। तो इसकी एग्जांपल एक्सरसाइज 1.4 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे रेडिकल इक्वेशंस हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 में तीन टाइप्स के क्वेश्चन गिवन हैं। टाइप 1 है स्क्वायर रूट ऑफ ax प्लस बी इज इक्वल टू cx प्लस डी। तो टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक जो एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन है वो टाइप 1 के क्वेश्चन है। इसके एक साइड पर स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होगा और बाकी दो टर्म जो है उनके ऊपर स्क्वायर रूट इन्वॉल्व नहीं होगा। तो हम ऐसा करेंगे, सेपरेट करेंगे स्क्वायर रूट पहले लेफ्ट साइड या राइट साइड पर, फिर हम स्क्वायर लेके इनको सॉल्व करेंगे। और एक और बात, रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हुए समटाइम्स ऐसे होता है कि जो रूट निकलते हैं यानी कि जो x की वैल्यूज निकलते हैं वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करती। x की ऐसी वैल्यूज को या इक्वेशन के ऐसे रूट्स को हम एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन है स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू -2। हमने इसको सॉल्व करना है तो हम सबसे पहले यहाँ पर बोथ साइड का स्क्वायर लेंगे, यानी कि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इससे कोई इनके रूट फाइंड आउट करने हैं। तो स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, x इज इक्वल टू -2, क्योंकि नेगेटिव साइन है, ये स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा हमारे पास 4। तो इस इक्वेशन को हमने फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल समझ लें आप, इसका हमने रूट फाइंड आउट किया या x की वैल्यू फाइंड आउट की तो वो 4 निकली। अब हम अगर इस 4 को इस इक्वेशन में पुट करें तो दोनों साइडें इक्वल आनी चाहिए। तो इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 implies दैट स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू -2। तो 4 का रूट 2 होता है इज इक्वल टू -2। अब देखें 2 -2 के इक्वल नहीं होता, ये फॉल्स आ गया, क्योंकि 2 तो 2 के इक्वल होता है या -2 के इक्वल होता है। कोई एक नंबर एग्जैक्टली अपने ही इक्वल होता है। अब देखें ये फॉल्स आ गया, तो इसका मतलब है ये जो गिवन वैल्यू थी x की ये सेटिस्फाइड नहीं करती इस इक्वेशन को। सो इस इक्वेशन का ये वाला जो रूट है इसको हम एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। और फिर हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे इस इक्वेशन का, क्योंकि x की कोई वैल्यू नहीं निकली जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, तो फिर इसका जो सोल्यूशन सेट है वो एम्प्टी सेट आएगा। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज में जब हम सॉल्व करेंगे गिवन इक्वेशंस को तो हमारे पास जो x की वैल्यूज आती हैं, हमने उन सारी x की वैल्यूज को या जो उनको रूट्स भी हम कह सकते हैं इक्वेशन के, उनको हमने बारी बारी जो गिवन इक्वेशन होंगी उनमें पुट करना है। अगर तो दोनों साइड्स इक्वल आ जाएं उन x की वैल्यूज के लिए, देन तो वो रूट हम सोल्यूशन सेट का हिस्सा बनाएंगे। अदरवाइज अगर दोनों साइड्स इक्वल नहीं आती देन उस रूट को हम एक्सट्रेनियस रूट कहेंगे और उसको सोल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे। तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7x प्लस 16। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम स्क्वायर रूट साइन रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर स्क्वायर लेते हैं ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड का भी हम स्क्वायर लेंगे और राइट साइड का भी हम स्क्वायर लेंगे। यहां पर हमारे पास दो टर्म्स का स्क्वायर है। अब गलती ये नहीं करनी कि दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर दिया। जब होल स्क्वायर होता है दो टर्म्स का तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगता है। ये होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मोस्टली टेस्ट में या पेपर्स में बच्चे ये वाली जो टर्म है ये रिमूव कर देते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर इंडिविजुअल लिख लेते हैं, फिर वो गलत हो जाता है। यहाँ पर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 7x प्लस 16। तो इसको यहाँ पर ओपन करते हैं तो 4x स्क्वायर प्लस 2 टाइम 4 और 4 5 टाइम 20x आएगा प्लस 5 का स्क्वायर 25। इन टर्म्स को इक्वल के इस साइड पर शिफ्ट करते हैं
दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो 4x² प्लस का 20x और माइनस का 7x प्लस का 13x आएगा, प्लस का 25 और माइनस का 16 प्लस का 9 आएगा इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं। 4x² प्लस 9 ये मल्टीप्लाई होके प्लस का 36x² बनते हैं। तो 13 को हम इस तरह स्प्लिट कर सकते हैं 9x प्लस 4x। 13 ही होता है 4x प्लस 9x और मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर भी 36x² बनता है। फर्स्ट टू टर्म में से हम x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 9। लास्ट टू टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम 4x प्लस 9 को कॉमन लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्योंकि दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है तो 4x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 होगा या फिर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ से अगर 4x की वैल्यू निकालें तो -9 और x की वैल्यू निकलती है -9/4 और इसी तरह यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो -1। अब ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं जो x की हैं, या इस इक्वेशन के रूट आ गए हमारे पास दो, x इज इक्वल टू -9/4 और x इज इक्वल टू -1। अब हमने चेक करना है आया कि ये रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। अगर तो ये रूट सेटिस्फाइड करते हैं तो फिर तो ये सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होंगे। अगर ये इस इक्वेशन में पुट करने से दोनों साइड्स इक्वल नहीं आती फिर उनको हम ऐसे रूट्स को एक्सट्रेनियस रूट्स कहेंगे। तो ये इक्वेशन 1 है, तो यहां पर हम लिखेंगे टू चेक पुट करेंगे x इज इक्वल टू, फर्स्ट वैल्यू निकली है -9/4 इन 1। इसको हम प्लग इन करते हैं इक्वेशन 1 में। तो 2 जहां पर x आ रहा है वहां पर -9/4 प्लस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 इंटू x की जगह -9/4 प्लस का 16। तो 2 9 टाइम 18 होता है, साथ में माइनस का साइन भी है, ओवर में 4 प्लस 5 इज इक्वल टू यहाँ पर 7 9 टाइम 63 ओवर में 4 प्लस 16। तो यहाँ पर एलसीएम ले तो 4 एलसीएम आ जाता है, -18 है तो 4 5 टाइम 20 होता है इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम रूट लेते, यहाँ पर भी हम एलसीएम लेते हैं तो -63 4 16 टाइम 64 तो माइनस का 18 प्लस का 22 होता है ओवर में 4, यहाँ पर -63 प्लस 64 1 ओवर में 4, यहाँ पर 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4 तो 1/2, यहाँ पर 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2। तो क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं 1/2 1/2 के इक्वल है, सो ये ट्रू आ गया। सो x इज इक्वल टू -9/4 हम सोल्यूशन सेट का हिस्सा बनाएंगे। इसी तरह हम दूसरी x की वैल्यू को चेक करते हैं। अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम x की जगह -1 पुट करते हैं तो 2 इंटू -1 आगे +5 है इज इक्वल टू 7 इंटू x की जगह -1 प्लस 16, तो ये -2 प्लस 5 इज इक्वल टू -7 प्लस 16। -2 प्लस 5 3 होता है और -7 प्लस 16 9 होता है, तो ये 9 का रूट 3 आ गया, तो ये भी ट्रू आ गया। सो इट मीन्स दैट x की दोनों वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है। सो हम सॉल्यूशन सेट में इन दोनों को शामिल करेंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट आएगा -9/4 और दूसरा है -1। सम टाइम ऐसा होगा कि दोनों जो x की वैल्यूज हैं वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगी, सम टाइम उनमें से एक कर सकती है, सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि दोनों x की वैल्यूज गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड ना करें। अगर कोई भी x की वैल्यू गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करती तो फिर ऐसी इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट एम्प्टी सेट होगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।